नमस्कार दोस्तों, आज मेरा YouTube का पहला वीडियो है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यदि अच्छा लगेगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि यदि आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे तो ही मैं आगे आप लोग को पढ़ा सकता हूं। बहुत ही अरेंजमेंट के बाद मैं YouTube पर वीडियो लाया हूं। चलिए पहले बेसिक बातें बता देता हूं। मैं YouTube पर आया हूं, सीधा सा उद्देश्य है कोई भी चीज का सॉल्यूशन दूंगा, कोई भी चैप्टर का सॉल्यूशन दूंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। मेरा ये वीडियो फिर से मैं बता देता हूं, मेरा ये वीडियो कंप्लीट फिजिक्स सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। और ये लेक्चर जो है, मैं बहुत सारे किताब देखा हूं, मैं झूठ क्या बोलूं, मैंने बहुत सारे टीचर का बुक पढ़ा, बहुत सारे टीचर का बुक देखा। मुझे बिट्टू झा सर का बुक बहुत पसंद पड़ा और मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को देना चाहता हूं। फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दूंगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इधर उधर की बातें छोड़ो और क्वेश्चन पर आते हैं। इधर उधर की बातें छोड़कर हम क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आप लोग का। पहला क्वेश्चन कहता है क्या, अच्छा ये थोड़ा सा परेशानी हो रही है लेकिन तो भी ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा आधारी राशि नहीं। आधारी राशि नहीं कहने का मतलब क्या हुआ, व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि है। कौन सा व्युत्पन्न राशि है। आइए दोस्तों देखते हैं व्युत्पन्न राशि क्या होता है। सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले आपको जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिक्स के टर्म में, फिजिक्स के पद में जिसको व्यक्त किया जाता है वही फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे इसमें हम बल हो गया, मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मास हो गया, बल हो गया, मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेट्रा। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। और वही फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग भौतिक राशि। क्या कहते हैं, भौतिक राशि। क्या कहते हैं हम लोग इसको, भौतिक राशि। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है, एक मूल और एक मूल राशि। एक को कहते हैं मूल राशि, एक को कहते हैं आधारी राशि। क्या कहते हैं, एक को कहते हैं मूल राशि, एक को कहते हैं आधारी राशि। एक मूल राशि हो गया और एक आधारी राशि हो गया। चलिए, एक मूल हो गया, एक आधारी राशि हो गया। मूल राशि क्या होता है और आधारी राशि क्या होता है, अब ये देखेंगे। क्या थोड़ा सा परेशानी हो रही है, इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए समझ से बाहर लग रहा है, लेकिन किसी न किसी तरह से दूर होगा ही। आप लोग को हम कोई चीज़ मिटा नहीं पाएंगे अभी तत्काल, क्योंकि एक परेशानी आ गई है। चलिए, एक मूल राशि हो गया, एक आधारी राशि हो गया। हम मूल राशि के बारे में बताते हैं। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट। चलिए, मूल राशि और आधारी राशि के बारे में आप लोग से बात करते हैं। मूल ऐसे राशि जो स्वतंत्र होते हैं, ऐसे राशि जो स्वतंत्र रहते हैं उसको हम लोग मूल राशि कहते हैं। और ऐसे राशि जो मूल राशि पर डिपेंड हो, मूल पर बेस्ड हो, ऐसे राशि जो मूल राशि पर बेस्ड हो उसको हम आधारी राशि कहते हैं। जैसे सपोज मानिए हम बात करते हैं मास का। मास मतलब द्रव्यमान। हम बात करते हैं इधर वेलोसिटी का। हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी का। क्या बात करते हैं, वेलोसिटी का। इधर हम बात कर लेते हैं विस्थापन का।
इधर बात कर लेते हैं हम विस्थापन की, इधर बात कर लेते हैं हम समय का। ठीक है, तो वेग एक आधारी राशि है, वेग एक आधारी राशि, वहीं पर मास हो गया, विस्थापन मतलब लंबाई हो गया या समय हो गया, ये सब मूल राशि। कैसे हुआ दोस्तों? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। मतलब दो या दो से अधिक मूल राशि के सहयोग से जो राशि बनता है, दो या दो से अधिक मूल राशि के सहयोग से जो राशि बनता है उसको हम लोग आधारी राशि कहते हैं। या कोई स्वतंत्र हो, किसी के सहयोग से नहीं बनता हो, उसको हम लोग मूल राशि कहते हैं। मास देखिए, द्रव्यमान किसी के सहयोग से बना हुआ है, विस्थापन किसी के सहयोग से बना हुआ है, समय किसी के सहयोग से बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। जब नहीं बना हुआ है तो ये लोग मूल राशि कहला देंगे, और जो मूल राशि के सहयोग से बनते हैं उसको हम लोग आधारी राशि कहते हैं। जब हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, टर्म को ही देखेंगे, जैसे वेलोसिटी को ही देख के हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि या आधारी राशि है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि, आधार राशि एवं व्युत्पन्न राशि, इसको व्युत्पन्न राशि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि भी कहते हैं। तो देखिए, ये वेलोसिटी हो गया, आपको व्युत्पन्न राशि हो गया, जैसे बहुत सारा और है। और क्या आप लीजिएगा, और बताइए कुछ, आप लोग खुद से बताइएगा कि और व्युत्पन्न राशि क्या होता है। कुल मिला के मूल राशि की संख्या जो होती है 7 होती है। मूल राशि की संख्या कितनी होती है? मूल राशि की संख्या 7 होती है। और वही व्युत्पन्न राशि की संख्या जो होती है वह आधारी राशि, आधारी राशि नहीं है, सॉरी एक चीज गलती हुआ है थोड़ा सा। आधारी राशि मूल राशि को ही आधारी कहते हैं, मूल को ही आधारी कहते हैं, और इसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चलिए, तो आधारी को, मूल को ही आधारी कहते हैं, आप लोग दिमाग में बैठा दीजिएगा। और व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशि और क्या हो सकता है? व्युत्पन्न राशि और घनत्व हो सकता है, और द्रव्यमान घनत्व हो सकता है। और बताइए क्या हो सकता है? आप लोग आयतन हो सकता है, बहुत सारा हो जाएगा। मतलब ये 7 राशि को छोड़कर, ये 7 राशि को छोड़कर जितने भी राशि है, सभी राशि जो होता है व्युत्पन्न राशि होता है। क्या होता है? व्युत्पन्न राशि होता है। ये 7 राशि को छोड़कर सभी व्युत्पन्न, मूल राशि को ही आधारी राशि कहते हैं। दिमाग रखिएगा, मूल राशि को ही आधारी राशि कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि अलग है। तो जो स्वतंत्र राशि है, जो स्वतंत्र फिजिकल क्वांटिटी है, वो उसकी संख्या कितनी है? 7 है। और उसके अलावा जितने भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो आधारी राशि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, किसी न किसी दो या दो से अधिक मूल राशि पर डिपेंड करते हैं। जैसे वेलोसिटी की बात करते हैं, विस्थापन और समय दो मूल राशि पर डिपेंड कर रहा है। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक है? आप तो आधारी मात्रक की संख्या आपको बता चुके थे। कितना आधारी मात्रक है? कुल मिला के आधारी मात्रक की संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। आधारी मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है। अब कौन कौन आधारी मात्रक? आधारी मात्रक मतलब स्वतंत्र, आधारी मात्रक मतलब स्वतंत्र मात्रक, आधारी मतलब स्वतंत्र। अब स्वतंत्र जो मतलब किसी भी मूल मात्रक से मिल के बना होता है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और आधारी मात्रक जो स्वतंत्र राशि होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, उसको हम लोग आधारी या मूल मात्रक कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या कुल मिला के 7 है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें लंबाई सबसे पहले इसमें क्या कर लिए? लंबाई। दूसरा लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। पहला क्या हो गया दोस्तों? लंबाई। दूसरा क्या हो गया? द्रव्यमान। तीसरा क्या हो गया? समय। चौथा क्या हो गया? ताप। पांचवा क्या हो गया? विद्युत धारा। छठा क्या हो गया? ज्योति तीव्रता। सातवां क्या हो गया? पदार्थ की मात्रा।
देखिए दोस्तों क्या होता है, हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि आधारी मात्रक की संख्या 7 होती है। कौन कौन होती है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इतना जो राशि है, इतना जो राशि, ये सब आधारी राशि है। और इसके अलावा जितने भी है, इसके अलावा जितने भी राशि होंगे सब क्या हो जाएंगे? सब व्युत्पन्न राशि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसके अलावा जितने भी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न राशि हो जाएंगे। व्युत्पन्न राशि हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी राशि हो जाएंगे सब व्युत्पन्न राशि हो जाएंगे। अभी मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ पेन, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। धीरे धीरे मेरा पेन अच्छा चलने लगेगा और डाटा अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर, तो 2 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसा पत्ते में कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन पर आइए। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन क्या है? मापन एक प्रकार से तुलना करने की प्रक्रिया है। क्या करने की प्रक्रिया दोस्तों? तुलना करने की प्रक्रिया। मापन क्या है? तुलना करने की प्रक्रिया। किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। कोई भी राशि का परिणाम जाना है, मैग्नीट्यूड, कोई भी राशि का मैग्नीट्यूड का पूर्ण विवरण, मैग्नीट्यूड का पूर्ण विवरण। सपोज मानिए एक दुकानदार के पास गए और आपको चीनी खरीदना। एक दुकानदार के पास गए और आपको चीनी खरीदना है। अरे समझो ना यार, एक दुकानदार के पास गए, आपको चीनी खरीदना है। आप वहां पर जाइएगा तो आपको 2 बातों का वहां ध्यान रखना पड़ेगा, एक न्यूमेरल और एक यूनिट। चीजें समझ में नहीं आई, आइए समझाते हैं। न्यूमेरल और यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है? न्यूमेरल मतलब क्या होता है बताइए, और यूनिट का मतलब तो जानते हैं, मात्रक होता है। और न्यूमेरल मतलब क्या होता है? संख्या होता है। देखिए क्या होता है, जब कोई दुकानदार के पास जाइएगा, जैसे आपको केजी में खरीदना है, हर हालत पर यूनिट तो आपको बताना होगा, लेकिन कितना खरीदना है, 5 खरीदना है, 4 खरीदना है, 3 खरीदना है, 2 खरीदना, आपको संख्या बताना ही होगा। जब तक दोनों चीजें नहीं बताइएगा तो मैग्नीट्यूड का पूर्ण विवरण नहीं होगा। 5 अब केजी चाहिए, दुकानदार के पास कहिएगा कि हो इतना केजी चीनी दो, चीनी, अरे यार कितना केजी दे? दुकानदार का पगला गया है क्या? तो आपको दुकानदार बोलेगा, यदि दुकानदार साइंस को अच्छा से समझता हुआ कहेगा कि आप जो है, आप यदि कोई भी वस्तु हमारे साथ मैग्नीट्यूड को विवरण देना है, खरीदना है, तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक यूनिट का ध्यान रखना, एक न्यूमेरल का ध्यान रखना होगा। 2 चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। नहीं ध्यान रखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। मात्रक तो बहुत जरूरी, नहीं तो आप मात्रक नहीं जानते हैं तो आप 1 कहिएगा। जैसे 1 सिर्फ न्यूमेरल जानिएगा तो कहिएगा 1 आटा दो। 1 आटा क्या होता है दोस्तों? कुछ नहीं होता है, 1 केजी आटा दो। यदि आप न्यूमेरल जानता है, यूनिट कुछ और जानते हैं, क्या 1 लीटर आटा दो, मार वो करेगा, मार के भगा देगा। इसलिए कि किसी राशि का परिणाम का पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है क्या? मात्रक और संख्या दोनों, मात्रक और संख्या दोनों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। डाइन सेकेंड मात्रक किसका है? डाइन सेकेंड। देखिए हम जो है आपको क्वेश्चन रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए हम जो है कोई चीज को उतना डिटेल से नहीं बता सकते हैं, लेकिन तो भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जब पूरी दुनिया में एक समय ऐसे थी जब यूनिट की जानकारी सबको अलग अलग थी, क्योंकि दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी। यूरोप अलग था, एशिया अलग था, और कोई एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं होता था, क्योंकि लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। उस समय बहुत ही परेशानियां होने लगे। कुछ दिनों के बाद एक देश दूसरे देशों से कनेक्टिविटी बढ़ने लगी और देश के साथ व्यापार बढ़ने लगा। जब देश के साथ व्यापार बढ़ने लगा, उस समय देश के साथ व्यापार बढ़ने के समय हुआ क्या कि उधर का यूनिट कुछ और मान लिया गया था, इधर के यूनिट और कुछ और मान लिया गया था। अब ये आप देखो ना, गांव में जाओ और शहर में जाओ, गांव के लोग जब शहर आएंगे 1 लीटर का 1 सेर दूध दो जी,
वहाँ शेर कहता है, यहाँ लीटर कहते हैं। गांव और शहर में ही, हमारे गांव और शहर में ही इतना डिफरेंस हो जाता है। तो हुआ क्या, उस समय हम लोग का कुछ और मान लिया गया था, उस लोग कुछ और मान लिया गया था। जब व्यापार शुरुआत हुआ, जब उस समय व्यापार शुरुआत हुआ, उस समय परेशानियां बढ़ने लगी। जब परेशानियां बढ़ने लगी तो उसी समय जो हुआ, सबका अलग अलग कुछ मान लिया गया था। तो देखिए उस समय जो है एक 3 जो है अस्तित्व में आया था, एक एफपीएस सिस्टम, एक सीजीएस सिस्टम, एक एमकेएस सिस्टम, एक एमकेएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का मतलब होता है एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सेकेंड। और सीजीएस सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और एमकेएस मतलब क्या होता है, मीटर, मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति। तो इस टाइप से बहुत सारा मेजरमेंट के लिए यूनिट हुआ था। ये हो गया आपको, ये हो गया, ये लंबाई का हो गया था। और ये पाउंड, ग्राम, किलोग्राम, ये क्या चीज का हो गया, द्रव्यमान का हो गया। और ये क्या चीज का हो गया दोस्तों, ये आपका समय का हो गया। एफपीएस सिस्टम हो गया, सीजीएस सिस्टम हो गया, एमकेएस सिस्टम हो गया। बहुत सारा सिस्टम आया था उसी समय मतलब उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो हुआ, सभी देशों, सब देश का देख भाई ऐसे नहीं चलतो, ऐसे नहीं चलतो, कहीं न कहीं सबके मिल के एक ऐसा सिस्टम बनावल जीते यूनिट के, मात्रक के, कि सबके काम एक ही तरह के थे। अगर केजी बनते तो सब केजी में बात करते, जे में बनते उतना में बात करते। दुनिया में विचार हुई और फाइनली जो है एक एसआई यूनिट आई, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट आया। सभी देशों ने इसको माना। एसआई यूनिट का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। एक ऐसा यूनिट आया जिसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। अब बात करते हैं कुछ, जब पुराना यूनिट जो बहुत फेमस हो गया था वो सब चलने लगा, और बहुत सारा आया। उसी में एक था सीजीएस पद्धति के अनुसार जो बल का मात्रक जो होता है, बल का मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक डाइन होता है। अब देखिए आवेग, आवेग का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे तो समझ जाइएगा। आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर क्या होता है बताइए आप लोग। आवेग बराबर होता है बल गुना समय, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। तो सीजीएस पद्धति में क्या है, बल का डाइन हो गया, डाइन। और समय का तो जान ही रहे हैं, तो कोई भी पद्धति ले लीजिए, समय का यूनिट जो था वो सेम था। तो इसका क्या हो गया, डाइन सेकेंड। तो डाइन सेकेंड किसका मात्रक है, आवेग का मात्रक। आवेग का मात्रक क्या है, डाइन सेकेंड। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, आइए अब देखिए पृष्ठ तनाव। सबसे पहले पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है पृष्ठ तनाव बराबर, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है बताइए, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटे लंबाई। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका क्या होगा, लंबाई है तो पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो पृष्ठ तनाव का क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। चलिए अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा देखें। इसको हम दो तरीका से सॉल्व करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एसआई पद्धति की बात करेंगे। तो एसआई पद्धति में क्या होता है, एसआई पद्धति में जो ये कह रहा है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह रहा है। देखिए सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम पर सेंटीमीटर, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, सी से सेंटीमीटर, सी से क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में क्या हुआ, सीधा सा बात है, जब सीजीएस ग्राम को केजी में बदल देंगे और सेंटीमीटर क्यूब को क्या चीज में बदलेंगे बताइए, यदि मीटर क्यूब में बदल देते हैं तो ये जो हो जाएगा एसआई पद्धति में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, अरे बोल ना यार, जी आ जाएगा।
था। अब देखिए क्या होता है, अब बदल दीजिए। इसमें बदलने में क्या है, जब ग्राम को, यहां से सोल्यूशन लेते हैं, चलिए सोल्यूशन देखिए। अब क्या हुआ, जब ग्राम को, किसको, ग्राम को, चलिए ग्राम को, जब ग्राम को 8 ग्राम है, ठीक है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है। आइए बदलते हैं। देखिए ग्राम को जब केजी में बदलेंगे तो 1000 से इसको भागा दे देंगे, कोई दिक्कत है। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे। जब इसको 100 से भागा देंगे, जब इसमें 100 से भागा देंगे, जब इसमें 100 से भागा देंगे तो ये जो है भागा जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यू है तो 100 दे देंगे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। देख लीजिए ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो इसको 1/100, 1/100, 1/100। आप ही देखिए 8/100, 8/100, 8/100, क्या हो जाएगा, 8 गुना 100 गुना 100 गुना 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सोचो। तो अब काटो, 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो क्या हो गया, 8 गुना 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। 8 गुना 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो क्या नंबर आंसर होगा, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों एक चीज और बताते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखिए एक ट्रिक देखिए, कभी भी ट्रिक याद रखिएगा, कभी भी सीजीएस से एसआई पद्धति माना है, कुछ नहीं करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या है, 8 था तो 8 गुना 1000, 1000 में 10 का पावर 3, इतना केजी पर मीटर क्यूब आंसर लिखते हैं। कभी भी सीजीएस से एसआई में जाना है, कभी भी सीजीएस से एसआई में जाना है। ऐसे दिमाग में रखिए कि ग्राम से केजी और सेंटीमीटर क्यू से मीटर क्यू में जाना है, ये भी दिमाग में रख सकते हैं। ग्राम से केजी और सेंटीमीटर से मीटर क्यू। कभी भी सीजीएस से एसआई पद्धति में जाना है, कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप आंख मुनेंगे, 1000 से गुना करेंगे तो 8 गुना 10 के ऊपर 3 केजी पर मीटर क्यू आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा परेशानी इसलिए होती है दोस्तों कि हम जो है, चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर देख लिए थे क्या, थोड़ा सा नहीं, 8 नंबर नहीं देखें, कुछ नहीं है। 1 न्यूटन किसके बराबर, 10 का पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 का पावर 5 डाइन। न्यूटन जो है एसआई पद्धति में है और ये जो है सीजीएस पद्धति में है, इसलिए याद रख लिए कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। देखिए आपको थोड़ा सा बता देते कि ओडीआई एग्जाम में क्या होता है, कंपटीशन 2 तरह का बेस्ट होता है। कंपटीशन दो तरह से फाइट करना पड़ता है। एक आपको कंसेप्ट समझना होगा, एक कंसेप्ट समझना होगा, एक क्वेश्चन याद करना होगा, एक कंसेप्ट समझना होगा, एक क्वेश्चन याद करना होगा। कंसेप्ट समझने के लिए और क्वेश्चन, कंसेप्ट समझना बहुत अच्छी बात है, मतलब कंसेप्ट समझना अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन समझना बहुत अच्छी बात है। क्या है, बहुत अच्छी बात है। कंसेप्ट समझना अच्छी बात है लेकिन क्वेश्चन समझना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिजल्ट जब तक ये एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जब तक आप क्वेश्चन पर रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, सीधी सी बात है ना दोस्तों, 10 के पावर 5 डाइन। रख लीजिए इसको, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 के पावर 5 डाइन। कंसेप्ट और क्वेश्चन को याद करना है, कुछ क्वेश्चन को याद कीजिए, 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है।
ऊर्जा का SI मात्रक जूल है, तो इस 10 का पावर 5 डाइन हो गया, ऊर्जा का 10 का पावर 7 अर्घ, तो इसका समतुल जो है जूल जो है मतलब 10 का पावर 6 जूल के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 10 का पावर 6 जूल के बराबर हो जाएगा। ये जो है सीजीएस यूनिट है, ठीक है, याद कर लीजिए 10 का पावर 6 जूल। बल का SI मात्रक न्यूटन या समतुल 10 का पावर 5 डाइन हो गया, 10 हो गया, 11 नंबर। आइए कोणीय वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? कोणीय वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? देखिए दोस्तों, कुछ चीज का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और कोणीय वेग को समझना होगा। देखिए, सबसे पहले बात आपको फिर से हम बता देते हैं, आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। इसलिए नहीं हड़बड़ाना है क्योंकि बहुत सारा चीज के आप कंसेप्चुअली तरीके से नहीं जानते हैं। कोणीय वेग को आप कंसेप्चुअली तरीके से नहीं जानेंगे, आगे के टॉपिक में आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। जिस टॉपिक में जिसके बारे में बताया जाएगा मैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता दूंगा, है ना। आइए कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर क्या होता है? सबसे पहले कोण बटे समय, कोण बटे समय क्या होता है? कोण बटे समय। आप जानते हैं कि कोण जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो 1 बटे समय लिख सकते हैं। 1 बटे समय मतलब t-1, यही इसका डायमेंशन हो गया। डायमेंशन के बारे में आप जानते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं m0 l0 t-1, m0 l0 t-1, कहीं है m0 l0? हाँ, यहाँ इसको काट दीजिए, नहीं ये नहीं है, m0 यहाँ है, ये 0 नीचे दे दिया, ये गलत दिया, m0 l0 t-1, बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक अगले टॉपिक में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो अगले टॉपिक में है, इससे रिलेटेड बातें हम बेहतर ढंग से करेंगे। ऐसे आज थोड़ा सा कर देता हूं इसके बारे में क्या होता है। ये देखिए, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब जानते हैं, बड़ी जी, एक ऐसा कांस्टेंट जिसका बीमा पूछ रहा है, एक ऐसा कांस्टेंट जिसका बीमा पूछ रहा है। आइए देखते हैं क्या करेंगे। आइए एक सोल्यूशन देते हैं और बताते हैं। दोस्तों, F बराबर G m1 m2 बटे r², यही होता है या नहीं होता है? आप बताइए, होता है या नहीं होता है? तो G का वैल्यू निकालना है, तो G के साथ जो भी टर्म का मल्टीप्लाई या डिवीजन है उसको उधर ले चल जाएंगे, तो G बराबर क्या हो जाएगा? F r² m1 m2 हो जाएगा, F r² m1 m2। कोई दिक्कत है? नहीं। तो F को क्या लिखते हैं यूनिट? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं। मास है तो इसका क्या हो जाएगा? kg गुना kg। कोई दिक्कत है? r एक डिस्टेंस है तो ये मीटर गुना मीटर होगा कि नहीं होगा दोस्तों? बोलो यार, r एक डिस्टेंस है ना? हाँ, होगा कि नहीं होगा बताइए। हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, है ना, क्या होगा। हाँ, अब देखिए, केजी से केजी को काट दीजिए, कोई दिक्कत है? अब बच गया मीटर क्यूब, हाँ लिखते हैं मीटर क्यूब, अच्छा पर केजी, सॉरी एक मिनट, हाँ अच्छा ये हटा दीजिए, यहां से लिखिए पर केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? m होता है, तो m-1। मीटर का क्या होता है? l होता है, l3। सेकेंड का क्या होता है? t होता है, t-2। m-1 l3 t-2, m-1 l3 t-2। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का जो होगा डायमेंशन फॉर्मूला जो हो जाएगा m-1 l3 t-2। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए कैसे कैसे किसको m लिखे। देखो, द्रव्यमान का जो डायमेंशन होता है, उसको m से डिनोट करते हैं। लंबाई का जो डायमेंशन होता है उसको l से डिनोट करते हैं। और समय का जो डायमेंशन होता है
उसको टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जो भी यूनिट आया कट छट के जो भी यूनिट आया उसको कुछ नहीं किए, उसका हम सिर्फ डायमेंशन जो उसका डायमेंशन है वही डायमेंशन दे दिए। उसके लिए एक यूनिट जो केजी के लिए m की व्यवस्था की गई है तो ये हम लिख दिए, और इस पर -1 था तो -1 दे दिए, और ये मीटर हो गया तो इसके यहाँ पर एल होता है डायमेंशन फॉर्मूला, एल दे दिए। इस पर 3 था तो एल 3 दे दिए, और सेकेंड का टी होता है तो टी m-1 L3 t-2 दोस्तों हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए बहुत अच्छा। अब कहता है भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है। मतलब भौतिक राशि को कितने रूप में परिभाषित करते हैं? तो 2 रूप में, एक जिसको मापा जा सकता है, दूसरा जो मतलब फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में व्यक्त करता है। फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी के पद में व्यक्त हो, जो फिजिकल क्वांटिटी के पद में व्यक्त हो, 2 ही टर्म में व्यक्त किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में व्यक्त हो मतलब फिजिकल क्वांटिटी में क्या आ जाता है? मास आ जाता है, बहुत सारा चीज आ जाता है, आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए जिसमें जो मापी नहीं जा सके, यदि यहाँ पर मापी जा सकी रहता है तो ये सही होगा, जिसमें द्रव्यमान हो। द्रव्यमान भी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में व्यक्त होता है। यदि मापी जा सकी रहता है तो ये ज्यादा सही होता है, और ये उससे कम सही होता है, मतलब दोनों सही है। यदि नहीं रहता तो यहाँ ही सही हो गया, ऐसे ए नंबर सही है। चलिए 14 नंबर। अब क्या हो गया, डायमेंशन फार्मूला दे दिया है, और उससे क्या निकालने के लिए कह रहा है कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला दिया हुआ है। देखिए m-1 t1 तो क्या हुआ, kg पर मीटर सेकेंड, kg पर मीटर सेकेंड। सोचिए कैसे निकलेगा इसका डायमेंशन फार्मूला, कैसे निकलेगा इसका पद। आप लोग आगे चल के एक पढ़ेंगे श्यानता गुणांक के बारे में। ये सब चीजें का फॉर्मूला थोड़ा सा रख लीजिए, बी नंबर आंसर होगा। देखिए क्या होता है, श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। जब बल बराबर क्षेत्रफल होता है तो बल का जो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई तो मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, और इसका मीटर स्क्वायर हो जाता है। देखिए क्या होता है दोस्तों, ये मीटर से मीटर कट गया तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा श्यानता गुणांक का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर, थोड़ा सा गलत था वो, सही कर दिया। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक समय सब जानता है। कार्य ऊर्जा कैसा मात्रक क्या होता है? कार्य ऊर्जा कैसा मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य ऊर्जा कैसा मात्रक क्या होता है? कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? कार्य का भी ऐसा मात्रक, ऊर्जा का ऐसा मात्रक, दोनों जो होता है जूल होता है। 16 नंबर, भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जाती है। कौन सी निम्नलिखित? वो मापी ना जा सके। यदि हम मापी जा सके रहता है तो ये ज्यादा सही होता है, ऐसा जिसमें द्रव्यमान होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 17 नंबर, उष्मा चालकता की बीमा क्या होता है? एकदम आराम से उष्मा चालकता की बीमा निकल जाएगा। सिर्फ आपको उष्मा चालकता का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है उष्मा चालकता का फॉर्मूला, बताइए। उष्मा चालकता का ऐसा मात्रक आप लोग बता सकते हैं? उष्मा चालकता का ऐसा मात्रक आप लोग याद रख लीजिए, वाट पर मीटर पर केल्विन। वाट पर मीटर पर केल्विन उष्मा चालकता का क्या होता है आपको याद करना होगा। कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में कुछ न कुछ याद करना होगा, और यदि आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया जाएगा जिससे कि आपको वो चीजें याद हो जाएगा।
तो देखिए ऊष्मा चालकता का जो यूनिट होता है वाट पर मीटर पर केल्विन होता है। देखिए वाट को तोड़ सकते हैं, वाट क्या शक्ति का ना, तो शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय। क्या होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय। इसको बाद में ऐड कर दिया जाएगा। तो कार्य जो हो गया क्या हो गया बल गुना विस्थापन। क्या हो गया बल गुना कार्य के बराबर क्या हो गया बल गुना विस्थापन बटे समय को समय रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं। आई जो था उसको लिख देंगे पर मीटर पर केल्विन। अब देखिए क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत गुना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और विस्थापन है तो इसको एक मीटर और दे देंगे, कोई दिक्कत बटे नीचे समय है तो टी दे देंगे गुना पर मीटर पर केल्विन। पर मीटर पर केल्विन तो इन पर मीटर का मतलब क्या है 1/m है तो 1/m और m कट जाएगा। कोई दिक्कत है नो दिक्कत। अब क्या बच गया बताइए क्या बच गया। अब क्या बच गया बताइए। हाँ तो देखिए क्या बच गया केजी हो गया और मीटर हो गया। और ई पर सेकेंड स्क्वायर है टी है, ई भी जब ऊपर जाएगा जैसे 1/t लिखा वो ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा। और सेकेंड का भी t होता है तो t-3 हो जाएगा, कोई दिक्कत t-3 हो जाएगा। और k-1 तो kg का क्या लिखते हैं m लिखते हैं। ये मीटर है तो इसका l लिखेंगे और ये टाइम तो लिख ही दिए t-3 और k-1। डायमेंशन फार्मूला आपको निकल के रेडी है दोस्तों। क्या तो उसमें क्या लगता हो गया किसका निकाल दिए, ठीक है बहुत अच्छा बात है। डायमेंशन 17। अब 18 नंबर देखिए mlt-1 किसका है केजी मीटर पर सेकेंड। कह रहा है केजी मीटर पर सेकेंड, m हो गया केजी, l हो गया मीटर और ये हो गया पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड किसका डायमेंशन किसका मतलब यूनिट है। डायमेंशन फार्मूला से यूनिट निकालनी है, केजी मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है। तो देखिए संवेग बराबर क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। संवेग बराबर क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या हो गया केजी, वेलोसिटी का क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर किसका हो जाएगा संवेग का हो जाएगा। ये धीरे धीरे आपको खुद आ जाएगा अनुभव से। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको हम लोग बेहतर ढंग से समझाएंगे और बताएंगे, ठीक है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम बता देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि द्रव्यमान लंबाई और समय क्या क्या याद रखिए क्या क्या मास हो गया LANG लेंथ, मास हो गया लेंथ हो गया टाइम हो गया। यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिए जाए तो दाव का मात्रक क्या हो जाएगा। ये तीनों मात्रक मास का हो गया लेंथ का हो गया और टाइम का यदि आधा कर देंगे तो दाव का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले निकालिए, यही दिक्कत, सबसे पहले निकालिए कि दाव बराबर क्या होता है। तो दाव बराबर होता है दोस्तों क्या बल बटा क्षेत्रफल। दाव बराबर क्या होता है दोस्तों बल बटा क्षेत्रफल। तो बल क्या हुआ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्षेत्रफल का क्या हुआ लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, केजी बटे इस पर सेकेंड स्क्वायर मतलब मीटर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो केजी को आधा कर देंगे, ठीक है।
केजी को आधा कर देंगे तो केजी बटे 2 मतलब 1/2 हो जाएगा। और मीटर लेंथ को आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। सेकेंड को आधा कर देंगे, सेकेंड तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। जब 1/2 स्क्वायर हो जाएगा तो 2 गुना 2 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुनी, कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आंसर देखिए, यदि द्रव्यमान लंबाई और समय की मात्रा का आधे कर दे, दाव का मात्रा क्या होता है, दाव है, दाव का मात्रा कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे और उसके बाद आप लोग को अगले दिन पढ़ाएंगे। प्लांक नियतांक H का बीमीय सूत्र क्या होता है? प्लांक नियतांक क्या होता है? प्लांक नियतांक, सबसे पहले आपको प्लांक नियतांक का फॉर्मूला जानना होगा। प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है, आपको खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। क्या होता है बताइए प्लांक नियतांक के बराबर? बताइए क्या होता है प्लांक नियतांक बराबर? चलिए ये कल से हम 20 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग घर से होमवर्क ये आपका हो गया, कल से आप कल इसको बना के लाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग और बेहतर ढंग से जुड़ेंगे। और यदि मेरे पढ़ाने में बहुत सारी कमी है, कुछ कमी तो मैंने ही फील किया हूँ। पहला कमी कि मतलब मेरा पेन जो है सही से नहीं चल रहा है, मेरा पेन जो है सही से नहीं चल रहा है, पहला प्रॉब्लम मैंने फील किया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे पेन सही चलेगा। मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो चल रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम लेक्चर है यूट्यूब पर, जिस कारण से मैं जो है ना डेको V201 पेन टाइप यूज कर रहा हूँ। और बहुत सारे यूट्यूबर ने बताया कि बहुत बेस्ट है, आप बहुत बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। कुछ जानकारी का अभाव है और धीरे धीरे मैं सीखूंगा और आप लोग को बेहतर बनाऊंगा। आप लोग को मैं आशा दिलाता हूं कि इस चीजें में मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बेस्ट पढ़ाऊंगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और कंप्लीट का मतलब कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। कहीं कुछ नहीं है, इसलिए फिजिक्स क्वेश्चन के लिए आप लोग चिंता ना करें। एक बात और बताना चाहता हूं आप लोग को, आप लोग सुने। जो एकदम फ्रेशर है, न्यू बच्चे हैं, वो बच्चे हमसे पढ़ सकते हैं। ओडीआई एग्जाम में क्वेश्चन बहुत मायने रखता है रिजल्ट के लिए, लेकिन वो एक बार कहीं जा करके एक बार जो है थ्योरी को पढ़ लें। हम अभी थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, कहीं से थ्योरी पढ़ लें। एक्चुअली मैं अभी स्टार्ट करा हूं और बहुत सारे एग्जाम है, तो मैं सोचता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन ही करवा दूं, ठीक है। बेस्ट कंप्लीट क्वेश्चन फिजिक्स का करवा दूं, कंप्लीट जनरल कंपटीशन का कंप्लीट का मतलब कंप्लीट। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।